हेलो, हाय एंड सत श्री अकाल। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज का अपना सेशन एक छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर है। तो आज अपन ध्यान देखेंगे कि अपने पास मेंस के पेपर में हाउ टू राइट क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशंस। ओके, इन जनरली तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी की प्री की तैयारी अच्छी होगी, तो आप मेंस की तैयारी के अंदर अभी से जुट चुके होंगे और अच्छे से कर भी रहे हैं। ठीक है। तो वैसे अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊं या फिर अपन इन जनरल बात करें, तो प्री और मेंस के अंदर अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हो, तो अपने पास प्री के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इस हिसाब से पढ़ना है कि अपने पास सब्जेक्ट प्रिपेयर। बाकी मेंस के अंदर और प्री के अंदर रखने में अपने पास बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क इन द सेंस ये नहीं आता कि जब अपना सब्जेक्ट अच्छा है और अपन को आ रहा है, तो अपन को लिखना है, तो उस टाइम सिर्फ दो चीजें सीखनी होती है। एक तो 3 घंटे के अंदर पेपर पूरा हो, और दूसरा अपन को किस क्वेश्चन के लिए कितना लिखना। इन जनरली मेनली तो यही है। तो आज के वीडियोस के अंदर अपन यही देखेंगे कि किस क्वेश्चंस के लिए कितना लिखा जाता है, वही अपन एनालिसिस करेंगे। एक सिंपल सा एक सिंगल क्वेश्चन लेंगे, उसी क्वेश्चन को 2 नंबर के हिसाब से, 5 नंबर के हिसाब से और 20 नंबर के हिसाब से अगर सेम क्वेश्चंस को अपन को लिखना पड़े, तो अपन कैसे लिखेंगे। ये सारी चीजें अपन आज के वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो इन जनरल अगर तैयारी कर रहे हो, तो मेन अपना जो कमांड है वो सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में रखना। ये प्री और मेंस का दिमाग के अंदर से मत रखना। तो अगर आपका सब्जेक्ट अच्छे से आ रहा है, तो लिखना क्या है कि उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 पेपर लिखेंगे, इतने में आ जाएगा। बट अगर अपना सब्जेक्ट ही अपने पास क्या है, अपन को बहुत अच्छे तरीके से लिखना आता है, बट अगर अपन को सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो फिर लिखेंगे क्या? ठीक है। मैटर वो नहीं करता ना कि अपन को क्या लिखना है, पर आपके पास मतलब कैसे लिखना है। मैटर पहले तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि आता क्या है सब्जेक्ट में, पूछना क्या जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन अगर समझ में आया, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या है। जब आंसर अपन को पता होगा, तब जाके प्रेजेंटेशन का खेल आता है। तो उससे पहले तो आप ये सब ताम झाम से की तरफ से पहले, तो आपके पास पहले दिमाग के अंदर एक ही बात फिट रखनी है कि हमारा सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। पेपर प्री और मेंस के अंदर बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है। अगर सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयार है, तो जो भी पूछेगा वो हम लिख लेंगे। सिंपल सी है। कि कहीं पे डेफिनेशन लिखा होता, तो अपन को टर्म पूछ ली जाती थी ऑब्जेक्टिव में, वहां पे टर्म लिखी होगी, अपन को डिफाइन करना होगा। बस इतना सा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। बट अगर अपन के कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो अपन ये आसानी से लिख देंगे। बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, 12th तक दिए, फिर बीटेक के एग्जाम्स दी, कुछ लोगों ने एमटेक के भी दी, तो सबको पता है कितना। तो एज यूजुअल अगर अपन बात करें इन जनरल, एज यूजुअल अगर अपन बात करें, तो अपने पास सिंपल सा आपको मैं एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से बताता हूँ कि अपने पास आरपीएससी के अंदर अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं अपने पास 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 20 मार्क्स के। ओके, सिंपली अगर 20 मार्क्स 2 मार्क्स वाले की बात करें, तो इस इनको 50 वर्ड्स के अंदर लिखने की लिमिट्स दे रखी है। ठीक है। और 5 मार्क्स वाले को 15 वर्ड्स की, और 5 मार्क्स को 15 वर्ड्स की वर्ड लिमिट। और 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, दैट शुड बी हैव द 200 वर्ड लिमिट्स। ओके, वर्ड लिमिट्स। ओके। अब अपन एक सिंगल ही क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन अपन आज इस वीडियोस के अंदर मैं सर्वे के क्वेश्चन के साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सर्वे का एक सिंगल सा क्वेश्चन लिया, और उसी को मैं अलग अलग 2 नंबर, 5 नंबर और अपने उसी हिसाब से देखा। तो एज यूजुअल अगर अपन इन जनरल बात करेंगे, तो मैं पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखने से पहले, जब मेंस की कॉपी आती है, तो आपको ये ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट साइड के अंदर थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ देना। जैसे एज यूजुअल अगर अपन बात करें, तो इस नोटबुक के अंदर तो अपने पास ये मार्जिन बना हुआ है अभी। ठीक है। तो अपन ऐसे क्या करेंगे, मार्जिन छोड़ देंगे। दोनों ही साइड्स के अंदर अपन क्या करेंगे, मार्जिन बना लेंगे। ओके, इन मार्जिन के अंदर अपने पास अगर कोई रफ काम करना हो, तो अपन पीछे पेज पलटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी अपन रफ कार्य कर सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं यहाँ पे साइड्स के अंदर। ओनली राइट हैंड साइड। ठीक।
इन जनरल अगर आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन देखता हूं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं कि क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा है, डिफाइन डिफाइन मैग्नेटिक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डेक्लिनेशन ओके इन डिटेल्स ओके इन डिटेल्स। ऐसे ये अपने पास क्या बन गया क्वेश्चन। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब इसी सिंगल क्वेश्चन को अपन अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखने हैं। पहले 2 नंबर के हिसाब से, फिर अपने पास 5 मार्क्स के हिसाब से, एंड देन अपने पास कितना लिखेंगे 20 मार्क्स के हिसाब से। तो सपोज दैट सपोज दैट फोर अपने पास फोर अपने पास पहले मैं 2 मार्क्स के लिखता हूँ। 4 2 मार्क्स 4 2 मार्क्स, इसका आंसर क्या है? ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस लिखे हैं, अपने पास सॉल्यूशंस। ओके, देखो अपने पास मेनली क्या होता है, दो तीन चीजों का। एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग साफ सुथरी लिखेंगे, और एक सिंपल सा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी अपन मेंस का पेपर लिखने लगे तो अपने पास ये बार बार अलग अलग कलर के पेन यूज नहीं करना। सिंपल सा अपन को क्या, ये चीजें अपन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब रेड और ब्लैक यूज किया, अदरवाइज सिंपल सा एक ब्लू पेन यूज करूंगा। और मैं क्या करूंगा, और दूसरा मैं जो डायग्राम्स अगर कहीं पे पूछ लिया जाता है, जैसे अगर बीएमसी का कोई क्वेश्चन आ गया या कोई एक्स वाई जेड जहां पे आपके पास डायग्राम की नेसेसिटी आ जाती, तो वहां पे मैं जो डार्कर वाली पेंसिल्स होती है उनसे बनाऊंगा और पेन से हाईलाइट करके छोड़ दूंगा। ठीक है, ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि डिफाइन मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो इसके अंदर लिखेंगे कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन declination is an horizontal angle horizontal horizontal angle between the between the between the true meridian true meridian and magnetic meridians magnetic meridians magnetic meridians। तो अपने पास ये अपने पास होगा। अगर देखें तो 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशियंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, 13 वर्ड्स के अंदर अपने पास क्या होगा क्वेश्चन, 15 वर्ड्स के अंदर। जनरली इंस्ट्रक्शन होता है कि दैट आंसर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट अगर थोड़ा बहुत भी होगा तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, अगर अपने पास इसके अंदर अगर किसी को लगे कि नॉर्मली जो अपनी फितरत रहती है, क्योंकि जैसे एग्जाम्स लिख के आए हैं अपन बीटेक वाले, तो अपनी कुछ लोगों की फितरत बन गई है कि अपन कॉपी भरने से मतलब है। उनको ऐसे लगता है कि कॉपी भरने से ज्यादा नंबर मिले, तो यहाँ पे नहीं मिले। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको देखना है, अब यहाँ पे अपने पास सिंपल सा है कि अगर कोई चीजें हाईलाइट भी करनी है तो आप क्या करोगे, उस पेंसिल से हाईलाइट कर दोगे, कौन से वाले, डार्कर पेंसिल से। ठीक है, तो अपने पास यहाँ हॉरिजेंटल एंगल और ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन से। अगर फिर भी किसी का मन करे कि सर मैं इसमें एक दो पॉइंट और लिखना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ इतना लिख दो, इट शुड कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड डेक्लिनेशन भी होता है। सिर्फ इतना सा, बाकी 2 नंबर के हिसाब से आपका इतना सफिशिएंट आंसर हो गया। बट अगर मान लो यही क्वेश्चन में क्या करना है, मेरे को 4 5 मार्क्स करना है, 4 5 मार्क्स का। ओके, 4 5 मार्क्स करना है इसी सेम क्वेश्चन को मैं अगर 5 मार्क्स के लिए लिखूं, तो ये चीज तो एज इट इज आएगी आएगी, जितना अपन ने यहाँ पे लिख लिया है। ये तो अपने पास क्या आएगा, एज इट इज आएगा ही, कि अपने पास इतना तो अपन को एज इट इज लिखना ही। ठीक है, अपने पास इतना तो अपन को एज इट इज लिखना है। ओके, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा पोजिशनिंग सेट कर दूंगा। ओके, तो अपने पास दैट इज द आंसर। ओके, दिस वुड बी द
ओके, तो ये अपने पास क्या हो गया 5 मार्क्स के लिए लिखेंगे। तो अपने पास पहले तो लिखेंगे 5 मार्क्स के लिए लिखेंगे तो पहले लिखेंगे कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज एन हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर आगे लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप, इट कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू टाइप, टू टाइप। ओके, आगे इसी में लिख देंगे अपने पास नंबर वन इज ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन, ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन। ओके, दैट इज, इसको पॉजिटिव डेक्लिनेशन भी बोलते हैं, पॉजिटिव डेक्लिनेशन भी बोलते हैं डेक्लिनेशन। ओके, नंबर टू इज दैट इज वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन, दैट इज नेगेटिव डेक्लिनेशन भी बोलते हैं इसे। ओके, डेक्लिनेशन भी बोलते हैं। ओके, अब इतना आ गया। अब अपने पास अपन इसके अंदर 5 नंबर के अंदर और लिखना चाहेंगे, तब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दो छोटे छोटे इसके क्या बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, दो छोटे छोटे डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, एक इस तरफ बनाया और एक इस तरफ बनाया। ये डायग्राम अपन डार्कर पेंसिल से बनाएंगे। ओके, ये डायग्राम इतना बनने के बाद में अपने पास यहाँ पे अपन आए और यहाँ पे लिखा अपन ने क्या, ट्रू नॉर्थ। ओके, यहाँ पे अपन ने लिखा क्या, ट्रू नॉर्थ। ओके, दैट वुड बी द क्या होगा, ट्रू नॉर्थ। ये अपने पास क्या होगा, ट्रू नॉर्थ। एंड दिस वुड बी द ट्रू साउथ, दिस वुड बी द ईस्ट, एंड दिस वुड बी द वेस्ट। यहाँ पे भी ट्रू नॉर्थ और यहाँ ट्रू साउथ, यहाँ ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, अब अपने पास यहाँ पे अपन क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियंस बना, क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एक तरफ अपन बना देते हैं ईस्टवर्ड की तरफ जो कि, ओके, दिस वुड बी द ईस्टवर्ड बना दी और ये अपने पास क्या वेस्टवर्ड। ठीक है, सारी सारी अपने पास राइटिंग क्या रखते हैं, पेन की इंक क्या रखते हैं, सेम ही रखते हैं। ओके, दिस वुड बी क्या हो गया, ईस्टवर्ड हो गया। ओके, एंड दिस वुड बी द ईस्टवर्ड हो गया, वेस्टवर्ड हो गया। ओके, ये ईस्टवर्ड और ये वेस्टवर्ड। ओके, इससे लिखेंगे अपन मैग्नेटिक नॉर्थ लिख देंगे इस पे, इसमें मैग्नेटिक नॉर्थ लिख देंगे, यहाँ मैग्नेटिक साउथ लिख देंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ लिख दिया और यहाँ मैग्नेटिक साउथ लिख दिया। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, एक सर्वे लाइंस बनानी है, क्या बनानी है, सर्वे लाइंस। तो सर्वे लाइंस बनाएंगे तभी तो अपन को क्या पता चलेगा, एंगल्स का पता चलेगा। बट यहाँ पे अपने पास इस एंगल्स को मैं ऐसे ये मान लूं। ओके, एंड दिस वुड बी, ओके, ओके, ये अपने पास ओ ए आ गया एंड दिस वुड बी अपने पास क्या आ गया, ओ आपके पास बी मान लो। अपने पास इसके लिए ये एंगल्स क्या मान लो, अल्फा डिग्री, और ये मान लो डेक्लिनेशन। ओके, इसके लिए दिस वुड बी द बीटा डिग्री एंड दिस वुड बी द आपके पास, आपके पास डेल डिग्री। ओके, तो अगर अपन को यहाँ पे, अब अपने पास इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ खिसकाता हूँ अपने पास। ओके, तो अपने पास यहाँ पे अपन लिख देंगे ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस में डेक्लिनेशन। ओके, चलो यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं अपने पास, ताकि अपने पास ऐसे ना रहे कि आगे वाले पेज में चला गया। ओके, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस में डेक्लिनेशन। ओके, और इधर लिख देंगे अपने पास ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस में डेक्लिनेशन, सॉरी माइनस में डेक्लिनेशन। ओके, माइनस में डेक्लिनेशन। ठीक है, माइनस में डेक्लिनेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब अपने पास अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के, कि अपने पास टी बी वुड भी क्या हो गया, एम बी प्लस माइनस डेक्लिनेशन। ओके, प्लस माइनस डेक्लिनेशन।
ओके, प्लस माइनस डेक्लिनेशन। तो अपने पास पॉजिटिव 4 ईस्टवर्ड एंड नेगेटिव 4 फॉर वेस्टवर्ड। ओके, दैट्स ऑल, इतना लिखेंगे। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द, आपके पास 5 मार्क्स के लिए इतना क्या है, सफिशिएंट। क्लियर हो गया? कोई आपत्ति नहीं? ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। ओके, दिस दिस वुड बी फॉर द, आपके पास दिस वुड बी द फॉर द, आपके पास 5 मार्क्स के लिए। तो 5 मार्क्स के लिए अपन को अप्रोक्सीमेट कितना, 50 वर्ड्स का लेके चलना। तो ये 50 वर्ड्स के लिए इतना अपने पास क्या है, मोर देन सफिशिएंट है। यू आर गेटिंग द 5 मार्क्स फ्रॉम दिस डायग्राम्स। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत और इसके अंदर ताम झाम करना चाहो तो अपने पास इसको लिख सकते हो, एंड दैट वुड बी द ट्रू मेरिडियन, मेरिडियन, एंड दिस वुड बी द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियंस, मेरिडियंस। बस इतना काफी। ठीक है, अपने पास दोनों तरफ झुका दें। ठीक है, अब अगर अपन 5 मार्क्स के अंदर यही अगर अपन क्या लिखें, 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर अपन देखो 5 मार्क्स के लिए सफिशिएंट, आपको समझ में आ गया। अब कहीं पे भी आपको एक भी अननेसेसरी वर्ड या कहानी बनानी, कि जनरली जो फितरत होती है ना, कि इट इज ऑल्सो नॉन एज, जैसे वो अपने पास स्कूल के अंदर टीचर ने बोला कि डिफाइन फिजिक्स, तो सर मेरे को लास्ट में याद आता है कितना आता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज फिजिक्स। वैसी अननेसेसरी कहानी नहीं, जितना पॉइंट टू पॉइंट, कि आपके पास मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या था, हॉरिजॉन्टल एंगल था किसके बीच में, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर दो टाइप्स के होते हैं, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। दोनों के डायग्राम्स के साथ में अपन ने प्रॉपरली क्या कर दिया, एक्सप्लेन। ठीक है, प्रॉपरली क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर अपन इसको थोड़ा सा ऐसे और इसको प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव, चलो नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर और इम्प्रूव करके लिख देता हूँ मैं। तो ओके, सो दिस वुड बी द, आपके पास किसके लिए हो गया, दैट वुड बी द, आपके पास 20 मार्क्स के लिए, आपके पास 2 मार्क्स के लिए, एंड दिस वुड बी द फॉर 5 मार्क्स के लिए, इतना कंटेंट। if same question should be written for the, आपके पास if same question will be asked for the 20 marks, then ओके, अगर अपने पास यही सेम क्वेश्चन अपन क्या करते हैं 20 नंबर्स के लिए, ओके 20 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए, तो अपन ने सबसे पहले इधर लाइंस ड्रॉ की। ओके, इधर लाइंस ड्रॉ की, मार्जिन्स दोनों तरफ लिया। ओके, फिर अपने पास यहाँ पे क्वेश्चंस था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अपने पास, क्वेश्चन क्या था, डिफाइन, क्वेश्चन क्या था, डिफाइन मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन इन डिटेल्स। ओके, चलो ये आ जाए, या डिफाइन ब्रीफली आ जाए। तो अपने पास कैसे कैसे चीजें लिखनी होगी, तो फिर क्या क्या चीजें लिखनी। ओके, तो फिर अपने पास अगेन अपने पास इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशंस लिखते हैं अपने पास किस हिसाब से, एज पर 20 मार्क्स। अगर यही क्वेश्चन अपने पास कितना हो, 20 मार्क्स का। अब देखो, सिंपल सा है कि अगर समटाइम्स क्या होता है कि कई बार मेंस की टेस्ट सीरीज में लोग देने आते हैं कि सर मैंने ये लिख दिए काम की बात, बट मेरे को ये लग रहा है कि अपने पास मेरे को कुछ और भी लिखना चाहिए, मेरे को इतने पूरे नंबर नहीं। तो एग्जामिनर को अगर आपके पास जो जो चीज वो पढ़ना चाह रहा है, वो अगर पहली लाइन के अंदर भी मिल गया ना, तो वो आगे की तरफ नहीं दे, वो आगे नंबर्स दिए उस हिसाब से डिसाइड हो चुका। अगर तुमने पहले से 4 लाइनों के अंदर कहानी बना के 5 ही लाइन में इंपॉर्टेंट पहुंच रहे हो, तब तक वो 4 लाइनें पढ़ते हुए उसका मूड खराब हो सकता है वो खराब मूड में लेके बैठा हो तुम्हारी वाली कॉपी। तो ऐसा ना करें, है ना। तो जितनी है पॉइंट टू पॉइंट लिखें, अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करें। तो अपने पास दोबारा से लिखेंगे, डिफाइन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इन, लिखेंगे इट इज एन, ओके लिख देते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन
magnetic declination is a horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian, ठीक है, अपने पास दैट इज मैग्नेट। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ, देखो आता सबको है कहाँ कितना लिखना है। अब यहाँ पे जो बातें बाद में लिखनी थी वो वहां आप 2 नंबर वाले में पहले लिख दोगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि वो क्या लाइन ढूंढ रहा है। वो सिंगल वर्ड ढूंढ रहा है कि उसने पढ़ रखा है, 4 कॉपियां चेक करके बैठो कि मेरे को मैग्नेटिक डेक्लिनेशन में जब हॉरिजेंटल एंगल और ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन 3 वर्ड दिखाई देंगे तभी मैं नंबर दूंगा। तो वो उतना दिमाग लगा के बैठे, ज्यादा दिमाग नहीं कि मैं डिटेल्स के अंदर क्या लिखा है, रमेश ने क्या लिखा, सुरेश ने क्या लिखा, इट दीज थिंग्स आर डजंट मैटर। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स। ठीक है, तो अपने पास एक तरफ लिखेंगे ईस्टवर्ड, डेक्लिनेशन। नंबर 2 इधर आप लिख देंगे वेस्टवर्ड डेक्लिनेशन। ओके, अपने पास यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेक्लिनेशन भी बोलते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं, नेगेटिव डेक्लिनेशन भी कहते हैं, नेगेटिव डेक्लिनेशन। देखो, जो एब्रिविएशंस होती है ना, जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है वही इन्हीं को फॉलो करना है ना, अपनी तरफ से नहीं कि मैंने इसको डेक्लिनेशन को मैं डेक लिखता हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी एब्रिविएशंस नहीं बनानी, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बनानी, जो स्टैंडर्ड है वही उनको फॉलो करना है, अपनी तरफ से नहीं। तुम्हारी राइटिंग वो तुम नहीं पढ़ने वाले हो, तो उसके अपने हिसाब से कॉपी के अंदर नहीं लिखना था। तो ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन हो गया, दैट वुड बी द वेस्टवर्ड डेक्लिनेशन हो गया। ओके, फिर अगेन अपन क्या करेंगे, इसके लिए अगेन अपन ने क्या किया, एक वही डायग्राम्स बनाया। ओके, 6 लाइन्स का डायग्राम बना देते हैं। ओके, एक इस तरफ बना दी। ओके, ये अपने पास, ओके, यही अपने पास यहाँ पे बना देते हैं। अब की बार इसमें वेस्टवर्ड बना देते हैं। ओके, तो ये अपने पास क्या है, इसको अपन दोबारा से लिखेंगे, ये क्या है, ट्रू नॉर्थ है, ये अपने पास ट्रू साउथ है, ये आपके पास क्या है, आपके पास दैट वुड बी ईस्ट है, दैट वुड बी वेस्ट है। ओके, एंड दैट वुड बी, ये अपने पास ट्रू नॉर्थ आ गया, ये अपने पास ट्रू साउथ आ गया। तो हमेशा अपन क्या करेंगे, पहले ट्रू पॉइंट्स को जिनकी पोजीशन हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, आपके पास उन्हीं के हिसाब से करेंगे। अब अपने पास इधर ईस्ट आ गया, इधर क्या आ गया, वेस्ट आ गया। ओके, अब ये अपने पास क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ। ये अपने पास क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये क्या है अपने पास, मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, दैट वुड बी अपने पास, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियंस क्या थी, इमेजिनरी लाइंस का ज्वाइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, एंड दिस वुड बी अपने पास क्या आ गई, दैट वुड बी द ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियंस, मेरिडियंस। ओके, अब अगर अपन यहाँ पे एक सर्वे लाइंस बनाते हैं, ओके, दिस वुड बी द सर्वे लाइंस। ओके, ओ ए, ओके, ओ ए, ओके, दैट वुड बी ओ बी। ओके, तो आपके पास हॉरिजेंटल, आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग, क्या बियरिंग क्या होता है, हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द
सर्वे लाइंस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द सर्वे लाइंस, एंड दिस वुड बी क्या हो गया, अल्फा डिग्री। ओके, एंड दिस वुड बी क्या हो गया, ओके, डेल डिग्री, दैट इज द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ओके, दिस वुड बी अपने पास, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, ओके, डेक्लिनेशन आ गया, एंड दिस वुड बी अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, मैग्नेटिक बियरिंग बीटा डिग्री। ओके, अपन को डिटरमाइंस क्या करना है, ट्रू बियरिंग्स डिटरमाइंस करना है, क्या करना है, ट्रू बियरिंग। ओके, तो ट्रू बियरिंग वुड बी क्या होगी अपने पास, एंड दिस वुड बी क्या होगी, ट्रू बियरिंग। ओके, एंड दिस वुड बी क्या होगी, ट्रू बियरिंग्स। तो अपने पास यहाँ पे देखेंगे तो ट्रू बियरिंग्स क्या होगी, ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू क्या होगी, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस में डेक्लिनेशन। ओके, प्लस में डेक्लिनेशन। ओके, इधर क्या होगी आपके पास, ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस में डेक्लिनेशन। अब यहाँ पे टीबी और एमबी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास क्या है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि जब भी अपने पास यहाँ आएगी तो अपन ऐसे लिखेंगे। तो आपके पास इन जनरल फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, इन जनरल आपके पास टीबी वुड भी क्या होगी, एम बी प्लस माइनस डेक्लिनेशन। ओके, ये अपने पास जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, पॉजिटिव फॉर ईस्टवर्ड एंड नेगेटिव फॉर वेस्टवर्ड। ओके, नेगेटिव फॉर वेस्टवर्ड। ओके, तो सिंपल सा यही अपन ने 5 नंबर में किया था, यही अपन यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना तो लिखेंगे, अब आगे भी लिखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन 20 मार्क्स का भी कंप्लीट नहीं हो, ये सारी चीजें पॉइंट्स लिखेंगे। फिर अपन डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक अपने पास, अब अपन ने ये देखा कि अपन ने क्या लिखा, मैग्नेटिक अपन ने देख लिया। ओके, अपन ने देख लिया, मैग्नेटिक बेरिंग्स को डिफाइन कर दिया। ओके, डेक्लिनेशन को डिफाइन कर दिया। अब अपने पास डेक्लिनेशंस के अंदर भी कुछ एक दो पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं। क्या आते हैं, ठीक है, दो स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं। क्या, एक होता है एगोनिक्स लाइन, एक होता है आइसोगोनिक्स लाइंस। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को अपन डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन वही इंक चेंज नहीं करेंगे, अपने पास क्या लिखेंगे, आइसोगोनिक, आइसोगोनिक लाइंस। तो आइसोगोनिक लाइंस के अंदर अपन जो अपने पास डार्कर पेंसिल होगी, उसी पेंसिल से अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे हाईलाइट्स कर देंगे। ये अपने पास पेंसिल होगी, माना कि डार्क आ गई, इससे हाईलाइट कर दिया। अब फिर अपन आगे बढ़ गए, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन joining the same declination point, same declinations point, same declination point। ओके, सेम डेक्लिनेशन पॉइंट। देन अपने पास यहाँ पे अगेन अपन क्या लिखेंगे, अपने पास एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन। ओके, एगोनिक लाइंस। ओके, अब बात आती है कि सर हमें तो नहीं पूछा, ये सारी टर्म्स क्या है अपने पास, उसने बोल दिया ना इन डिटेल्स के अंदर एक्सप्लेन करो। तो जो जो चीजें मैग्नेटिक डेक्लिनेशन से रिलेटेड थी वो अपन सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिख देंगे 20 मार्क्स के अंदर। बट अगर अपन को वो चूज करना पड़ेगा ना, 5 के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, 20 के लिए कौन सी है, और 2 के लिए कौन सी। अगर तुम कहीं पे 2 नंबर में वो बोलता है डिफाइन मैग्नेटिक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, वहां अगर आइसोगोनिक लाइंस की डेफिनेशन लिख के आओगे तो वो मार्क्स 0 देगा। ठीक है, वहां पे ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड लिख के आओगे तो वो आधा नंबर दे दे कि थोड़ी सी रिलेटेड बात है, अदरवाइज वो 0 नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास अपन को पता होना चाहिए कहाँ क्या लिखना है और कितना लिखना है, बस मेन कंसर्न यही है। एगोनिक्स क्या है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टाइप ऑफ टाइप ऑफ टाइप ऑफ मैग्नेटिक आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन having zero declination point, zero declination
ठीक है, जीरो डेक्लिनेशन पॉइंट्स। अब इतना आ गया, अपने पास ये लिख दिया। अब अपन को पता है कि अपने पास नेक्स्ट हेडिंग यहीं पे लिखेंगे अपने पास, यहाँ पे, दैट इज द वेरिएशन इन, वेरिएशन इन मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक, ओके, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब ये अपन ने वापस हेडिंग लिखी। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसको वापस से जो डार्कर पेंसिल सी उससे क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, और फिर अपन आगे बढ़ गए आंसर लिखने के लिए। ओके, तो अपने पास, तो अगर इसमें लिखेंगे अपने पास, ओके, इसमें लिखेंगे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ types of magnetic magnetic declination. There are four types of variation of, there is four type of variation of, variation of magnetic declination. ओके, नंबर वन पे लिखेंगे अपने पास एनुअल वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन। नंबर टू पे लिखेंगे, ओ सॉरी, अपने पास एनुअल वेरिएशन को नंबर वन की बजाय अपन नंबर टू पे लिखते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी, ओके, आपके पास यहाँ पे लिखते हैं सेकुलर वेरिएशन। ओके, नंबर थ्री पे लिखते हैं अपने पास डायरोन, ठीक है, डायरोनल, या अपने पास इसको डेली वेरिएशन भी कह सकते हैं। ओके, डायरोनल, या फिर अपने पास इसको डेली वेरिएशन। ओके, नंबर फोर पे इरेगुलर वेरिएशन, रेगुलर वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। ठीक है, अब अपन एक एक करके इनको डिफाइन कर देंगे और अपने पास 20 नंबर के लायक 200 वर्ड के आसपास का कंटेंट बन जाएगा अपने पास। ठीक है, बस यही तरीका होता है, और कोई नई चीज नहीं है दुनिया की। ठीक है, फिर अपने पास अगेन अपन क्या करते हैं, यहाँ से इसको अपने पास एक्सप्लेन करते हैं। ओके, फिर अगेन अपने पास इसको लिखा अपने पास नंबर वन, और इसको अगेन अपन ने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया बाय यूजिंग डार्कर पेंसिल। तो सेकुलर वेरिएशंस क्या था आपके पास, सेकुलर वेरिएशन, ओके, सेकुलर वेरिएशन, ओके, सेकुलर वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन ऑफ डेक्लिनेशन, declination occurs over a, over a continue long period, long period। ओके, अपने पास अगेन फिर पॉइंट में लिखेंगे, है ना, कि ज्यादा अपने पास ऐसे अपने पास लॉन्ग पीरियड्स, अपने पास इसको अप्रोक्स, अप्रोक्स 300 years। ओके, आगे इसमें लिखेंगे इट, दिस दिस वेरिएशन, दिस वेरिएशंस, दिस वेरिएशन follow approximately
approximately sine curve for 150 ईयर, ठीक है। ये ईयर ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है ना, अनप्रेडिक्टेबल्स होते हैं। अप्रॉक्स इन ईस्टवर्ड एंड 150 ईयर्स अप्रॉक्स इन वेस्टवर्ड। वेस्टवर्ड, ओके। 150 साल ईस्टवर्ड रहता है, 150 साल क्या रहता है, ये वेस्टवर्ड रहता है। ओके, 150 साल ईस्टवर्ड और 150 साल ही क्या वेस्टवर्ड रहता है, अप्रोक्सीमेटली रहता है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल सर। ओके, फिर अपने पास अपन लिखेंगे नंबर 2 पे, वापस से अपन नेक्स्ट पेज पे आएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे अपने पास, अब जब तक आपको एंट्री वगैरह का काम चल रहा होगा, आप जल्दी जल्दी अपने पास पेजेस के ऊपर ऐसे लाइन करके छोड़ लेना है ना। ओके, आप चाहो तो ब्लैक से कर लेना, आप चाहो तो ब्लू से भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ओके, नंबर 2 पे आपके पास आता है, दैट इज द आपके पास एनुअल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, एनुअल वेरिएशंस क्या कहता है आपके पास। ओके, ओके, दिस वेरिएशन, दिस वेरिएशन has a duration of duration of 1 year, ठीक है। ओके, it occurs occur because of rotation of earth about the sun, ठीक है। कि अपने पास एनुअल वेरिएशन अक्कर क्यों होता है, कि अपने पास ये आपके पास क्या होता है, कि अर्थ जो आपके पास सन के चारों तरफ रोटेट करते है उसकी वजह से होता है, ठीक है। अपने पास, तो अब अपने पास इसके अंदर आप हाईलाइट करना चाहो तो 1 ईयर को हाईलाइट कर देंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप चाहो तो डार्कर पेंसिल से भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। फिर अपने पास नंबर 3 पे आता है, दैट इज द डेली वेरिएशन। डेली वेरिएशन, अब देखो मैंने दो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो लिख दी, ठीक है। अब अगर आप लिखना चाहो तो एनुअली लगभग 1.5 डिग्री के आसपास का वेरिएशन आता है, ठीक है। कैसे स्लो रोटेशन और कैसे वो अफेक्टेड होता है, जैसे सनलाइट के सामने आता है, वो कहानियां बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ये बता दी, ठीक है। एनुअल वेरिएशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है, दैट इज द डेली वेरिएशन। दिस वेरिएशन, दिस वेरिएशन हैज a duration of 24 hours, okay, duration of 4 hours. It occur because of rotation rotation of earth about its own axis, about its own axis, अपनी खुद पे एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से ये आपके पास वेरिएशन होता है। ओके, फिर अपने पास यहाँ पे नंबर 4 पे था अपने पास इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन, irregulation irregular variation, irregular variation, ओके। ओके, अब अपन को पता है कि इरेगुलर वेरिएशन क्या होता था, सडन आपके पास अर्थ की सरफेस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से चेंज, अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या था, सडन किसी आपके पास मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह से या स्टॉर्म्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से
आपके पास अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आ जाता था, चेंजेस आ जाता था, और उन चेंजेस आ जाता था, उसकी वजह से जो डेक्लिनेशन आता है दैट इज इरेगुलर डेक्लिनेशन, और ये क्या रहता है, अनप्रेडिक्टेबल्स रहता है। ओके, इट occurs because of it occurs because of volcanic eruptions, volcanic eruptions, earthquake, okay, earthquake, magnetic storm, magnetic storm, etc. due to which due to which the the magnetic properties of earth surface earth surface get change, and and that is known as irregular variation, regular variation। ओके, आगे इसमें लिखेंगे इट इज अनप्रेडिक्टेबल, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। ओके, अब इतना लिख दिया। अब अपन ने जितना इंपॉर्टेंट था वो लगभग सारी चीजें अपन ने मेंशन कर, कि अपने पास यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, कि अपने पास डार्कर पेंसिल से हाईलाइट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अगर अपन चाहें तो 1 ईयर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, आपके पास 24 आवर्स को कर सकते हैं, रोटेशन अर्थ अबाउट द सन ये अपने पास हाईलाइट कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा परेशान ना होने पड़े कि हमने बता दिया कि हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज। अब इसके अलावा भी अपने पास एक दो पॉइंट्स अपन और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि अपने पास यहाँ पे अगर लिखें सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, ऐसे लिख के अपने पास अबाउट डेक्लिनेशन, तो अपन लिखेंगे आपके पास डेक्लिनेशन डेक्लिनेशन इज ग्रेटर इन डे टाइम देन द नाइट। ओके, देन द नाइट। ओके, दिन में डेक्लिनेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, ग्रेटर इन समर। ओके, declination is greater in summer than the winter। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे कि declination is greater 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 at pole than the equator। अब ग्रेटर एट पोल बिकॉज ऑफ ये होता है किसके कारण है, हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, क्योंकि पोल से जनरेट। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अपन को 20 मार्क्स के अंदर, ये अगर सेम क्वेश्चन आ जाए कि वो ये कहता है डिफाइन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड वेरियस मोड्स ऑफ द डिक्लिनेशन एंड इट्स वेरिएशन करके पूरा क्वेश्चन बना के दे दे, तो अपन को 20 मार्क्स के अंदर ये सारी चीजें डिफाइन करनी। ठीक है, लगभग। तो अब इसके अलावा भी अपन को अननेसेसरी चीजें अगर अपन ये अपन ने 3 पेज के अंदर ये डिफाइन कर दी, तो लगभग अपने पास ये
180 वर्ड के आसपास का अपना आंसर बन चुका है। ठीक है, 50 वर्ड ये मान लो, ठीक है, 50-60 ये मान लो, ये 60-70 ये मान लो, तो लगभग कितना 180 से लेके 200 के आसपास का बन गया। अब इसके अलावा अगर आप देखो, अब यहाँ पे देखो पॉइंट टू पॉइंट लिखी है ना, तो एग्जामिनर का भी मन करेगा कि हाँ यार ये काम टू काम की चीजें लिख रखी है इसमें, है ना। वो सीधा आएगा और सीधा ऐसे पढ़ेगा कि ठीक है आइसोगोनिक, अच्छा आइसोगोनिक लाइन इमेजिनरी डेक्लिनेशन सेम डेक्लिनेशन पॉइंट, ठीक है। अपने पास यहाँ जीरो डेक्लिनेशन पॉइंट, ठीक है, सेकुलर एनुअल डायगोनल, ओके, अप्रोक्सीमेट 300 साल, साइन कर, ठीक है, आगे बढ़ेगा, ओके, एनुअल रोटेशन अर्थ अबाउट सन 1 ईयर, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लगी वो सीधा मार्क करेगा और सीधा लास्ट में क्या करेगा, 20 नंबर देते हुए आगे बढ़ जाएगा। यार ये तो गड़बड़ होगी ना, ठीक है, ओके, चलो जितनी मिटेगी मिटा देंगे, ओके। अपन को कौन सा ये पीडीएफ अपलोड थोड़ी करनी है, ठीक है, तो अपन को खाली अपन को ऐसे मार्क्स देते हुआ वो बंदेगा, बोलेगा वाह भाई क्या लिखा है छोरे ने, दिल खुश कर दिया, ठीक है, वो बोलेगा आज तो मैं इसको पूरा 20 नंबर देगा, ठीक है, तो वैसी वाली कहानी हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ये इस प्रकार की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अपने पास आने वाले दिनों के अंदर मैं आपके साथ में जुड़ा रहूंगा और आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में ऐसी प्रकार की जानकारी देता रहा। एग्जैक्टली जहां तक मुझे पता मेंस की तैयारी करना यही है, ठीक है, मेंस के लिए कोई नया मंत्र नहीं पढ़ना होता, सब्जेक्ट अच्छे से कमांड करके रखो, सब्जेक्ट को अच्छे से कमांड कर लिया, फिर अपने पास क्या कर दो, अपने पास सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कमांड कर लिया, कमांड करने के बाद में खाली लिखना ही तो होता है, लिख देंगे। अब लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है, लिखने में क्या जा रहा है, अपने पास ज्यादा जोर थोड़ी ना रहा, जो काम की चीजें थी वो लिख दी और आगे बढ़ गए, ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप सबको समझ में भी आया होगा कि क्या बताना चाह रहा था और क्या बताया गया, ओके। तो इसी के साथ में हमारी तरफ से थैंक यू, जुड़े रहिए सिविल कक्षा के साथ में। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन, मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।